नमस्कार। भाई हमसे हमारे गुरुजी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने कहा, अगर समाज का आपको अवलोकन करना है, उसका माप करनी है, तो देखिए समाज महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। अगर एक बार देखना समझ में स्टूडेंट आता है, फिर रहा से हूँ। देख लीजिए हमारा मैं क्या कई है। विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में। पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है, ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी तो कितनी उनके इस वक्तव्य सिविलाइज्ड के है। अनुसार हम हिंदू हैं, भाई हम माइनॉरिटीज में, कहाँ पे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो हमारे साथ प्रताड़ना हो गई। यानी कि समाज का एक मूल्यांकन तो इस आधार पे हो गया। अब G7 का समिट होने वाला है, और जब G7 का समिट होने वाला है तो स्टैटिक्स मेरे सामने निकल गया। मैंने कहा देखो महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है, और जब महिलाओं के समाज में स्थिति आए तो उस क्राइम रेट में कहीं भी भारत का नाम तो आया नहीं है। हाँ, जो लेफ्ट हैंड पे इमेज है उसके अनुसार जो ट्रैफिक है पॉर्न इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक, और पॉर्न इंडस्ट्री में वहीं की लड़की होंगी, भारत से तो सप्लाई होनी नहीं है वहां की लड़कियां। तो पॉर्न इंडस्ट्री का सबसे अधिक ट्रैफिक है, सारी की सारी G7 आ गई हैं। देखिए मैंने एरो कर रखा है। और पर इंडस्ट्रियल नेशन के बेस पे देखेंगे तो केवल और केवल एक इटली बाहर छूटा है, बाकी G7 की सारी कंट्री राइट हैंड वाली इमेज में भी आ गई हैं। इसके अनुसार समाज में, वहां के समाज में महिलाओं की स्थिति तो ठीक नहीं है। यानी कि महिलाओं पर यौनाचार और यौन उत्पीड़न बहुत तीव्र घात का है। और ये तीव्र घात इतना घात है कि डेटा स्टैटिक्स बताता है कि भारत तो इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। हर 3 में से 2 लड़कियों के साथ ईव टीजिंग है यूके के अंदर, और हर 3 में से 1 लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट है। ये वहां की स्थिति है। और ये पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा यूके के साथ साथ सारी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मैच करता है। और इन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको एक ही पर्टिकुलर धर्म, मजहब यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके अनुसार अगर वहां पे इतनी सैंक्टिटी है, इतनी पवित्रता है, तो फिर महिलाओं का इतना अपमान क्यों है। तो हमारे गुरुजी के नाप तोल के अनुसार अगर समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, तो यानी कि वह समाज तो सभ्य समाज की कैटेगरी में, श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस डेटा स्टैटिक्स को मैं अपने सामने इसलिए लेके आया था कि एक्चुअली G7 का समिट होने वाला है। इस G7 के समिट को जितना क्रिटिसाइजेशन भारत को लेकर करा गया है, उसके अनुसार, उसके संदर्भ में कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेके आया था। पिछले 2 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस तीसरे लेक्चर में हमने क्राइम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करा है। अगले लेक्चर में हम रशिया को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखेंगे G7 की रेलिवेंसी क्या है, और लास्ट में जो छठा लेक्चर होगा उसमें हम इसको समाप्त करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, अपना समर्थन मेरे को देते रहिएगा। बाकी हमारा अपने यहाँ पे मिल ही रहे हैं।